अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे आज की मुख्य अतिथि हमारी छोटी बहन नीतू अनेजा जी, जो अनेजा स्कूल्स की चेयरपर्सन है और जो वास्तव में शिक्षा के साथ संस्कारों की अनमोल दौलत बच्चों को दे रही हैं, तो उनका एक बार स्वागत तालियों के साथ। सुनी पुकार दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माए पठायो, गुरु नानक जग माए पठायो। इसी के साथ हमारे परिवार में शामिल सभी महान विभूतियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई। आज मैं देख रही हूं आप बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उस बाबा नानक का जन्मदिन मना रहे हैं जो कल युग में आए, जिन्होंने कल युग में अवतार लिया। कल युग तारण आया वो गुरु नानक देव जी, जिन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी, एक ओंकार, जिन्होंने हमें सिखाया एक ओंकार, वो ईश्वर, वो परमात्मा एक ही है, एक ही है वो सुंदर ईश्वर जिसको उन्होंने नाम दिया सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु जो चारों युगों में है, वा से विष्णु, है से हरि, कै से गोविंद और रै से राम, वो सुंदर ईश्वर, वो सुंदर ईश्वर। गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, वो अंधेरा, वो कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक ही दीपक की लौ का सहारा था। और उनके बारे में कहा जाता है, उनके लिए जन्म वर्ड नहीं है, सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। जन्म वर्ण नहीं, यहां पर वर्ण दिया गया है प्रगटिया। प्रगटिया वो था, वो उस युग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापुर में भी था, वो सतयुग में था, वो आज भी प्रकट हुआ है। उनका जन्म जब हुआ, धरती पर चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई थी, अंधविश्वास था, लोग एक दूसरे से लड़ते थे, जातियों का बोलबाला था, लिंग अनुपात का भेद था। उनके आने से इस धरती का भला हुआ और उन्होंने हमारे जीवन में जितनी परेशानियां थी, एक सुंदर सा रास्ता दिखाया कि हमारा जीवन अगर 3 आधार सार पर चलेगा, वो उनके सार थे, वो उनकी शिक्षाएं थी। जप करना, जप करो, मेडिटेशन, कि सुबह उठते ही सबसे पहले वाहेगुरु, या जिस ईश्वर को मानते हैं आप उसका नाम जपो, मेडिटेशन करो, सुबह उठते वाहेगुरु बोलो, वाहेगुरु बोलो, वही एक सुंदर ईश्वर है। उसके बाद उन्होंने कहा किरत करो, कि हम इस जिंदगी में आए हैं, हम काम करेंगे, लेकिन जो भी काम करे ईमानदारी से करे, वर्क विद ऑनेस्टी। क्योंकि हम जीवन में अगर एक झूठ भी बोलते हैं, आप सब समझदार हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए डेली कितने झूठ और बोलते हैं।
जितना भी काम करे वो बड़ा ही ईमानदारी से करे, किरत करो और फिर वंड छको। तीन शिक्षाएं दी हैं इस जीवन को सरल खुशहाल बनाने के लिए। पहली मेडिटेशन, जप करो, किरत करो और वंड छको। जब हम जिंदगी में कुछ कमाएंगे तो उस नेक कमाई का कुछ हिस्सा हमें अपने आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको देना चाहिए, जिसको हम अपनी भाषा में दान भी बोल देते हैं, करना चाहिए। उन्होंने हमारे जीवन को कितना साधारण बनाया, कितना खुशहाल बना दिया। और अगर हम इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम ब्लेस्ड भी हो जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने बाड़ी के अंदर जहां एक क्युमकार, देखो कितना सुंदर दृश्य बाबा नानक जी का लगा हुआ है, और एक क्युमकार का संदेश कि वो ईश्वर एक है। और जीवन में उन्होंने मूल मंत्र जो उनके ही मुखारबिन से अवतरित हुआ कि मूल मंत्र करने से इस संसार की हर परेशानी दूर हो सकती है। आपके जीवन में चारों तरफ अनेकों ही परेशानियां हैं। किसी को बच्चे की परेशानी है, किसी के पास अच्छा घर नहीं है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो सभी परेशानियां एक मूल मंत्र का जाप करने से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान फॉर्मूला उन्होंने हमें बताया जीवन के लिए। अगर हम देखें कि मूल मंत्र का क्या बख्शीश है, तो इसके लिए हमने सुना पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति हुए हैं आयूब खान। उन्होंने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर में लिखा, अपने जीवन के बारे में बताया। और भारत से भी कुछ लोग जब वो राष्ट्रपति बने, आयूब खान जी राष्ट्रपति बने, तो उन्हें बधाई संदेश देने पहुंचे। जब भारत के लोग उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी कुर्सी के पीछे मूल मंत्र लगा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हमारे आयूब खान, आप तो कलाम पढ़ते हो पर आपके पीछे तो मूल मंत्र लगा हुआ है। वो कहते हैं मैं इस कलाम, जिसे तुम पाठ बोलते हो, जिसे तुम बाणी बोलते हो, मैं इसे कलाम बोलता हूं। इस कलाम की बदौलत ही मैं आज इस राष्ट्रपति की कुर्सी पे राष्ट्रपति हूं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बहुत गरीब था और साथ साथ पढ़ाई में भी कमजोर था। जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे ना पढ़ने की वजह से टीचर बहुत मारते थे और साथ ही साथ फीस भरने में भी असमर्थ था तो तंग करते थे। तो एक दिन वो बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला तो स्कूल की इस अपनी पढ़ाई की कमजोरी और फीस ना देने की असमर्थता से वो कि गुरुद्वारे की थल्ली पे जाके बैठ गया। वो बच्चा रोज ऐसे आता रहा, अपना स्कूल का समय गुरुद्वारे के बाहर बिता के चला गया। एक दिन ग्रंथी जी बाहर आए गुरुद्वारे के, उन्होंने देखा ये बच्चा रोज आता है और ऐसे ही बैठ के चला जाता है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तू रोज यहाँ आता है और बैठ के चला जाता है? तो उन्होंने अपना बताया कि मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ और प्रश्नों के उत्तर ना देने से मुझे मेरा टीचर रोज
मारता है, पनिशमेंट देता है, और साथ ही साथ मेरा परिवार इतना गरीब है और फीस भी मेरी नहीं भर सकता। तो उस ग्रंथी ने बहुत ही प्यार से उसको गलवकड़ी गले से लगा लिया और गुरुद्वारे के अंदर ले गए और बोले कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेको। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका और उस बच्चे को प्यार से बिठा के मूल मंत्र सिखाए, जिसमें उनको 15 से 20 मिनट उनको लगे। और उस बच्चे ने भी क्योंकि प्यार से सीखा था तो उसको अभ्यास करता रहा और वो अभ्यास उसके मन में चलता रहता। ऐसे 10-15 दिन हो गए तो ग्रंथी जी बोले अब आप स्कूल जाओ। तो उन्होंने अयूब खान बोला कि मैं इतने दिन से स्कूल नहीं जा रहा, अब तो मुझे और मार लगेगी। बोले नहीं, अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेको, अरदास करो और फिर तुम स्कूल जाओ। अयूब खान ने वैसा ही किया। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है टीचर वही उससे क्वेश्चन करते हैं। तो आज वो अयूब खान हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा है। हर क्वेश्चन का वो इतनी चतुराई से रिप्लाई कर रहा है और टीचर का भी मन चेंज हो जाता है। बोलते हैं अयूबिया तू आज से फीस की चिंता मत करना, तेरे आगे की फीस मैं ही भरूंगी। तो कितनी बड़ी अब बख्शीश मिलती है। तो प्यारी मुस्कुराते चेहरे, महान विभूतियां। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सब भी यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि हम जिंदगी में मूल मंत्र नहीं छोड़ेंगे, मूल मंत्र का पाठ करना नहीं छोड़ेंगे, गुरु नानक देव जी हमारी बाह नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मैं हमारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और बस आप सबके साथ मिलकर मैं भी आपकी तरह एक साधारण हूं और एक संगत में बैठी हूं। ना हुनर है, ना हुनर है, ना किस्मत है, ना हुनर है, ना किस्मत है। बेफिक्री से रहती हूं, बेफिक्री से रहती हूं क्योंकि सदगुरु गुरु नानक का आशीर्वाद मेरे पर है। सदगुरु गुरु नानक का आशीर्वाद मेरे पर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।